नर्मदेहर ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल नर्मदेश्वर शिवलिंग सेंटर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए विभिन्न प्रकार के नर्मदेश्वर शिवलिंग लेकर आया हूं, जो जिनमें कि कई तरह के जो प्रकार होते हैं, और मैं आपको यह बताऊंगा कि किस व्यक्ति को कौन से प्रकार का शिवलिंग तथा किस तरह का शिवलिंग अपने घर में रखना चाहिए तथा उसकी पूजा विधि और आराधना किस तरीके से की जाती है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको आज इसी वीडियो में बताने वाला हूं तथा इसी वीडियो में अखंड शिवलिंग और अलग अलग शिवलिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो तथा नर्मदेश्वर शिवलिंग की संपूर्ण श्रृंखला के लिए आप मेरे इसी वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं उन शिवलिंगों के बारे में जो शिवलिंग घर में रखे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो घर में रखने वाले नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं वह हम लोग 2 इंच से लगाकर 6 इंच तक का रख सकते हैं। 2 इंच जो सबसे छोटा साइज होता है वो इस तरीके से होता है। आप देख सकते हैं कि यह जो मेरे हाथ में जो शिवलिंग रखा है यह सबसे छोटा साइज है, यानी कि 2 इंच का शिवलिंग है। 2 इंच के शिवलिंग से लगाकर आप 6 इंच तक के शिवलिंग को घर में रख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यह जो शिवलिंग है यह अंगूठे के आकार का नर्मदेश्वर शिवलिंग है तथा यह 2 इंच का है तथा यह इनकी जलाधारी 4 इंच की है। तो जो घर में रखने वाला साइज चालू होता है वह होता है 2 इंच से। 2 इंच से लगाकर 6 इंच तक का घर में रख सकते हैं। अब इनमें भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि एक प्रकार होता है अखंड शिवलिंग और एक प्रकार होता है अलग अलग शिवलिंग। तो यह जो आप देख रहे हैं कि यह जो नीचे वाला भाग जो जलाधारी है उससे यह शिवलिंग अलग हो रहा है, यानी कि यह अलग अलग वाला प्रकार है। अब इनके बाद में जो अगला प्रकार होता है, यानी कि शिवलिंग की जो संरचना होती है वो एक अखंड शिवलिंग की होती है। यानी कि आप देख सकते हैं कि यह जो शिवलिंग है इस तरीके से यह ऊपर का भाग शिवलिंग और नीचे का भाग जलाधारी एक ही पत्थर में बनाया गया है, इसलिए इस शिवलिंग को अखंड नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। तो घर में आप अपनी इच्छानुसार अखंड भी रख सकते हैं या अलग अलग वाला शिवलिंग भी रख सकते हैं। किसी भी शिवलिंग के लिए किसी भी विशेष नियम की ज़रूरत नहीं होती, ना ही कोई विशेष महत्व होता है। अलग अलग वाले और अखंड वाले शिवलिंग की पूजा के लिए दोनों का फल और स्वरूप एकदम समान होता है, लेकिन इनमें कुछ विशेष सुविधाएं होती हैं ताकि जब पूजा करते समय इनको चंदन तिलक लगाया जाए तो यह इनमें से जो है शिवलिंग वो नीचे ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है, एकदम स्थिर रहता है, क्योंकि यह एक ही भाग से बना हुआ होता है। आप देख सकते हैं यह पूरा शिवलिंग एक ही पत्थर से बनाया गया है। तो कुछ इस तरीके की विशेष सुविधाएं देखने को मिलती हैं अखंड नर्मदेश्वर शिवलिंग में। और जो अलग अलग वाला शिवलिंग होता है उनमें भी आप साधारणतः पूजा करते समय शिवलिंग को अलग निकाल कर आसानी से नहला धुला कर वापस जलाधारी में आप रख सकते हैं एवं पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। तो दोस्तों यह कुछ इस तरीके से जानकारी थी छोटी सी कि अलग अलग वाला और अखंड वाला क्या होता है। तो पहला प्रश्न यह है कि क्या अखंड शिवलिंग की कुछ अलग विशेष पूजा होती है, तो इसका जवाब है नहीं। अखंड शिवलिंग को लेकर कोई विशेष नियम और पूजा की आवश्यकता नहीं है, वह भी नर्मदेश्वर शिवलिंग ही होता है और अलग अलग वाला भी नर्मदेश्वर शिवलिंग ही होता है। अब आगे बात करते हैं कि शिवलिंग के जो है कितने स्वरूप होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों वैसे तो नर्मदेश्वर शिवलिंग के कई अनेकों प्रकार होते हैं। यह जो प्रकार है यह जब हम लोग नर्मदा नदी से पत्थर निकालते हैं और उनको तराश कर शिवलिंग बनाते हैं, तो शिवलिंग बनाने के पश्चात जब उनमें प्राकृतिक तरीके से जो आकृतियाँ उभर कर आती है उन आकृतियों के नाम पर नर्मदेश्वर शिवलिंग को नाम दिया जाता है। जैसे कि यह जो आप शिवलिंग मेरे हाथ में देख रहे हैं यह 2 से इंच का अखंड शिवलिंग है, लेकिन इसका जो प्रकार है वह है स्वयंभू प्रकार। यानी कि जो भी शिवलिंग गहरे शहद कलर का होता है उस शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। अभी वो शिवलिंग अखंड भी हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है। अब इनके बाद जो अगला प्रकार होता है, जैसे नर्मदेश्वर शिवलिंग में वैसे तो कई प्रकार है, लेकिन जो सबसे प्रचलित या नामी जो प्रकार है वह 2 हैं। एक तो स्वयंभू शिवलिंग है और एक है अर्धनारीश्वर शिवलिंग। तो आप देख सकते हैं कि यह जो मेरे हाथ में है यह अखंड अर्धनारीश्वर शिवलिंग है, यानी कि शिव और शक्ति दोनों अर्धनारीश्वर भाग में है और यह अखंड है, यानी एक ही पत्थर में प्राकृतिक रूप से 2 कलर निकल कर आते हैं। इनके बाद में जो
तीसरा शिवलिंग है जिसे कि जटाधारी नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। आप देख सकते हैं इनकी पूजा से बहुत ही विशेष लाभ होते हैं घर के लिए, दाम्पत्य जीवन में तथा कारोबार के लिए भी। आप देख सकते हैं कि यह जो शिवलिंग है इनमें प्राकृतिक तरीके से जो भगवान का आसन होता है उनकी छवि पूरे शिवलिंग और जलाधारी दोनों पर उभर कर निकल कर बाहर आई है। शिव और शक्ति मतलब यानी शिवलिंग और जलाधारी दोनों पर संपूर्ण प्राकृतिक तरीके से निकल कर आती है। दोस्तों मैं आपको जानकारी दे दूं कि जैसे जब हम लोग नर्मदा नदी से मैं स्वयं जब पत्थर निकालता हूं तो हम लोग उन पत्थरों को तोड़ करके उनको तराश करके उनको भगवान का जो भोलेनाथ का जो शिवलिंग होता है उनका आकार देते हैं। तो आकार देने के पश्चात कुछ विशेष आकृतियाँ निकलती है। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग में कभी भी ओरिजिनल शिवलिंग में कभी भी किसी भी प्रकार का पेंट नहीं किया जाता है। जो प्राकृतिक नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है उनमें बहुत सारी आकृतियाँ निकलती हैं, बहुत सारे टेढ़े मेढ़े कुछ चिन्ह निकलते हैं या कुछ भी और विशेष आकृतियाँ निकलती हैं। तो जो कुछ भी आपको दिखे वह सब कुछ प्राकृतिक होता है। इनमें किसी भी प्रकार का कलर नहीं किया जाता है। इनमें हमारा काम सिर्फ आकार देना का होता है। जो आकृति होती है वह स्वयं प्रकृति देती है। तो इस तरीके से यह कुछ शिवलिंग होते हैं घर में रखने के लिए। अब कुछ लोगों का सवाल था कि क्या नर्मदेश्वर शिवलिंग पर डेली जल चढ़ाना चाहिए, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आप रोजाना शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते तो इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता तथा घर में आप 2 इंच लगा के चेन सका रख सकते हैं। आप अखंड भी रख सकते हैं और अलग अलग वाला भी रख सकते हैं। दोनों शिवलिंगों को लेकर किसी भी प्रकार का कोई विशेष नियम नहीं है, ना तो कोई पाबंदी है। इनके साथ में अगर आप चाहे तो आप अपने घर में नंदी भगवान को स्थापित कर सकते हैं। आपकी अगर इच्छा ना हो तो ना भी करें। इनका मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि जो नंदी हैं इनको घर में रखना अत्यंत आवश्यक नहीं है। अपनी स्वेच्छानुसार आप कर सकते हैं कि आपको उचित लगे तो आप स्थापित करें, नहीं लगे तो ना करें। तथा इनके बाद में यह जो नाग देवता होते हैं यह भगवान का जो है एक अभिन्न अंग है, यानी कि हमेशा भगवान से लिपटे रहते हैं। तो इनका थोड़ा ज़रूरी होता है कि जब आप शिवलिंग ले रहे हो तो नाग देवता भी साथ में आए। तथा इनके बाद में कुछ विशेष बातें जो आपको मैं बताने वाला था, ये नर्मदेश्वर शिवलिंग का एक पेंडेंट आता है गले में पहनने के लिए। यह माँ नर्मदा के पत्थर से जो पेंडेंट बनाया गया है तथा यह गले में इस तरीके से पहनने के लिए होता है। यह सभी नज़र दोष और ग्रह शांति के लिए उपयोग किया जाता है तथा यह भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें किसी भी प्रकार यानी कि इनमें कोई ऐसा प्रकार नहीं होता जिसे स्वयंभू अर्धनारीश्वर इस तरीके से कुछ भी नहीं होता। यह सामान्य सा पेंडेंट होता है जिसको कि गले में धारण करना चाहिए, जिससे कि कई तरीके के लाभ प्राप्त होते हैं। तो अगर आपको किसी को भी किसी भी प्रकार का आपके मन में प्रश्न हो या आपको अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करना हो या इससे जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप निश्चिंत नीचे जो नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पर और जो टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं तो आप उन पर निश्चिंत कभी भी फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो इनके अलावा जो भी आपको जानकारी चाहिए होगी वो मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए नर्मदे हर, ओम नमः शिवाय। आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको और भी कहीं मैं सारी जानकारी दे सकूं नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में तथा और भी जो भविष्य में कुछ विशेष बातें निकल कर आएंगी शिवलिंग के बारे में तो मैं आपको बता सकूंगा। तथा बस इसी के साथ धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। ओम नमः शिवाय, नर्मदे हर।